शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों की विकास परियोजनाओं के वर्चुअल उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुल्लू जिला के विकास को लेकर काफी संवेदनशील है और इस साल जिला का कई बार दौरा कर चुके हैं। जब भी वे जिला के दौरे पर आते हैं, करोड़ों की विकास परियोजनाएं यहां के लिए देते हैं। बता दें कि जिला में सीएम जयराम ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के लिए 73 करोड़ की परियोजनाओं के वर्चुअल शिलान्यास व उद्घाटन किए। इसके उपरांत उन्होंने शमशी में कुल्लू के लिए 13 करोड़ और मनाली में 64 करोड़ की विकास परियोजनाओं को क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। वहाँ फंक्शनल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो कुल्लू हॉस्पिटल का जो हमारा जो पोर्शन है, जहां पर लगभग 100 बेड की अतिरिक्त हमारे पास कैपेसिटी निकल आएगी, क्षमता निकल आएगी, वो हमारे लिए उपयोगी होगा, उचित होगा। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि ये काम तुरंत करना चाहिए। अभी तक जो है जितने भी पेशेंट कुल्लू के थोड़ा जो सीरियस होते हैं उनको हम एचओ मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि मंडी जिला में भी कोरोना के बहुत सारे मामले इन दिनों में आए हैं। मान के इस प्रकार से इस कोविड के कारण नहीं हुए होते, और कोविड के चलते सब चीजों को लेकर के हमको पुनः विचार करना पड़ा। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जुट करके आपके कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम को करेंगे। जल्दी में इस कार्यक्रम को करने का अभिप्राय इस प्रकार से था क्योंकि इन दिनों पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़ी तादाद में कोविड के मामले हमारे सामने आए। जनता माननीय मुख्यमंत्री जी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। शिमला से माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी। भुंतर और ढालपुर में जो सबवे बनना था 67 लाख रुपए की लागत से, वह भी बनकर के तैयार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में लग घाटी का डुगी लग गांव जो सबसे बड़ा गांव माना जाता है, वहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ होना था। आज कुल्लू जिला के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के द्वारा कुछ ऐसे विकास कार्य थे जो तैयार हो गए थे और कुछ एक का भी शुभारंभ किया जाना था, तो उनको आज किया गया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। और जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग रहा वो ये रहा कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसके कारण से कुल्लू ज़िला में भी हमको लग रहा था कि जो अभी तक हमारे पास कोविड केयर सेंटर के लिए जो जगहें थी वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि मामले बहुत अधिक और तेज़ी से बढ़ने प्रारंभ हुए हैं। और इसलिए हमको भी और सभी को ये लगता था कि भाई कुल्लू ज़िला में जो हमारे मरीज़ हैं इनको ताकि हम ज़िला के अंदर ही यहाँ पर संभाल सकें, हमको नेर चौक, शिमला या बाकी जगह पर भेजने की आवश्यकता ना पड़े। और इसलिए श्री जयराम ठाकुर जी ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी ने और उनसे जब चर्चा हुई तो हमने कहा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है कुल्लू अस्पताल का, इसका हम उद्घाटन करके इसको प्रारंभ करेंगे। और जो हमारी दूसरे वाली जो बिल्डिंग है जहाँ पर पहले से ऑफिस ही चल रहे हैं, जो वास्तव में वो यानी कि वहाँ पर बेड लगने हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रबंध भी है। और हम आगामी 10 दिनों को भीतर 100 बेडेड जो है कोविड हॉस्पिटल जो है वहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। और यदि आवश्यकता हुई तो उसको 200 बेड तक की कैपेसिटी तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण से कि लाहौल स्पीति और कुल्लू ज़िला के हमारे जो मरीज़ हैं उनको हम दूर ना भेजें, ताकि यहाँ पर उनकी एक हम प्रतिमा प्रस्थापित करेंगे और उसका फाउंडेशन होता है वो प्रतिमा बन करके तैयार हुई है। और डुगीलग का जो स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी बिल्डिंग का निर्माण होना था, जिसके लिए 3 करोड़ 26 लाख रुपये स्वीकृत हुए, उसका भी आज फाउंडेशन किया है। और इसी तरह से जो सबवे यहाँ का ढालपुर का बन करके तैयार हुआ है। मैं आप सभी के ध्यान में एक बात ज़रूर लाऊंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में और दिल्ली में, और उसके कारण से यहाँ कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का जो कुल्लू जो नगर परिषद है, इसको अटल जो योजना है यानी अमृत योजना जिसको हम कहते हैं कि उसके अंतर्गत लाया गया।
और जिसमें इसमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट हैं, जिसमें वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, जिसमें ग्रीन पार्क हैं और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में है। तो ऐसे सब चीज़ों पर लगभग 66 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसमें 20 करोड़ खर्च किया जा चुका। और उसी के एक हिस्से में जो सबवे जो ढालपुर में बना है, जो 67 लाख से, उसका भी इनॉग्रेशन किया गया। ऐसे नेक काम किए गए हैं। तो आज ये सब के सब काम किए हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं। और इन सब चीज़ों का सभी के लिए लाभ भी मिले। और मैं आप सबसे के माध्यम से एक अपील ज़रूर करूंगा कि देखिए, वर्तमान जो समय है ये बहुत संकटकालीन दौर से सब लोग गुजर रहे हैं और जिसमें कभी किसी को ये विचार नहीं करना है कि कोरोना मुझे नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। और इसके लिए जो सावधानियां आवश्यक हैं वो हम सबको करनी है। और आयोजन चाहे हमारे उसमें मेले हों, चाहे त्यौहार हों, चाहे शादियां हैं, लेकिन उन सब के कारण से कहीं ऐसे मामले ना बढ़े, इसलिए हर प्रकार की सावधानी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन रहेगा तो सब कुछ आगे रहेगा। अगर जीवन नहीं रहा तो हम सब आजकल देखेंगे कि लगभग महीने 1.5 महीने से कितने लोग संक्रमित हो गए और कितने लोगों का जीवन चला गया। इसलिए जीवन की रक्षा करना सबका। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। न्यूक्लियस एकेडमी कुल्लू बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जिला कुल्लू की न्यूक्लियस एकेडमी कुल्लू में नंबर 1 पर रही है। नीट परीक्षा में अकेडमी के छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन कर अकेडमी अध्यापक और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। अकेडमी में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्राध्यापक विशेष ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न सुविधाओं से लैस क्लासरूम है। नीट के परीक्षा परिणाम में न्यूक्लियस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अकेडमी में अगले सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां पर वर्ष 2019 में 12 बच्चों में से 8 बच्चों का चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो इस बार 20 बच्चों में से 12 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने बेहतरीन अंकों से परीक्षा पास की है। न्यूक्लियस एकेडमी के निर्देशक ने बताया है कि संस्था की समृति ठाकुर ने 590 अंक लेकर जिला में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अन्य छात्र छात्राओं ने भी बेहतरीन अंक हासिल कर मेडिकल कॉलेज में स्थान बनाया है। यहाँ पर JEE मेंस, नीट, IIT +1 +2 के विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है। वहीं ड्रॉप बैचिंग की क्लासेस भी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। संस्था के 12 छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में अपना स्थान पक्का किया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।